हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द मॉर्निंग मार्केट अपडेट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। बिटकॉइन ने यहाँ पर हमारे पास जो है वो ऑल टाइम हाई जो है वो जस्ट अभी अभी जो है वो हिट किया है। और इसके अलावा बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन है वो बच्चे भाई के बिटकॉइन तो इतना निकल गया लेकिन हमारे पास जो ओल्ड कॉइन्स हैं वो अभी भी रुके हुए हैं और नहीं पंप कर पा रहे। तो क्या यहाँ पे क्या सीन है, क्या दोबारा हमारे पास रैली आएगी जैसी अभी बीच में जब BTC पंप हुआ था? ईद के अंदर हमारे पास एक आउट परफॉर्म रैली आई थी। इवन इथेरियम भी इतना परफॉर्म नहीं हुआ, वैसे तो परफॉर्म हुआ है लेकिन देखा जाए तो सिर्फ BTC का वॉल्यूम था। जो इथेरियम के अंदर इस तरीके का मूव आया था हमारे पास, जो उसकी खुद की मोमेंटम थी वो हमें देखने को नहीं मिली है ईद के अंदर। तो क्या हम ये चीज़ दोबारा से एक्सपेक्ट कर सकते हैं? क्योंकि लास्ट टाइम BTC ने अपना ऑल टाइम हाई लगाया था एंड वी सॉ कि जब बिटकॉइन एक पॉइंट पर सडन आकर रुक गया था इस पॉइंट पे हमारे पास, तो हमने देखा था कि ओल्ड कॉइन्स ने बहुत ही ज़्यादा आउट परफॉर्म किया था। और इसी हमारे पास जुलाई के मंथ में इथेरियम जो था वो बहुत ज़्यादा आउट परफॉर्म कर रहा था। लाइक अगर आप देखोगे तो जुलाई जून के बाद जुलाई में वो निकलना स्टार्ट हुआ है, क्योंकि उस टाइम पे ये हुआ था कि BTC हमारे पास एक पॉइंट पर आके जो था वो कंसोलिडेट कर रहा था और BTC डोमिनेंस जो थी वो हमारे पास कंटिन्यूसली जो थी वो डंप कर रही थी। लाइक अगर आप देखोगे जुलाई से, तो जुलाई से इसने कंटिन्यूसली हमारे पास जो वो डंप करना स्टार्ट किया, वो दोबारा पंप कर रही है। सो व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट? सबसे पहली चीज़ तो मैं आप लोगों से कहूँगा कि जब मार्केट के अंदर शदीद किस्म का पैनिक था, 22 सितंबर को मार्केट डंप कर रही थी, उस वक्त हम आपको कह रहे थे कि भाई लिंक कॉइन, लिस्टा, एथेरियम, सुई वगैरह उनको उठाओ। लिटरली ईद तो आपको हमने 3980 पे बाय करने को बोला, तो इस तरीके की चीज़। तो ये अगर व्हाट्सएप चैनल अगर आपने ज्वाइन नहीं किया हुआ तो आप अपना बहुत बड़ा नुकसान करो। ज्वाइन कर लो ताकि आप मार्केट से अप टू डेट रहो। अगर आपको कभी कुछ बाय करने का बताया जाए तो आप बाय कर सको। इसके अलावा यहाँ पे हम सिग्नल्स भी दे रहे हैं, ठीक है? तो आप ज्वाइन कर लेना है इसको। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो अभी मार्केट के अंदर मैं देख रहा हूँ, अल्लाह का शुक्र है बताए हुए कॉइन्स तो बहुत अच्छा परफॉर्म हो गए, लेकिन स्टिल भी ओल्ड कॉइन्स में हमारे पास मोमेंटम नहीं आ सका है। तो क्या हम यहाँ पे किसी पॉइंट पे करेक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हो? वो करेक्शन कहाँ से होगी? रही बात ये कि करेक्शन कहाँ से होगी, तो देखो यहाँ से ऊपर है ना BTC की कोई लिमिट हमें नज़र नहीं आती है, ठीक है? चलो जब BTC हमारे पास अपना ये ऑल टाइम हाई ब्रेक किया था, ठीक है, तब हम कह सकते थे कि चलो भाई अपने जोन तक की करेक्शन ले सकता है। शायद BTC ज़्यादा से ज़्यादा मजीद ऊपर हमारे पास जो है वो 75 76 एक राय नहीं होती, क्योंकि जब BTC अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक करता है ना, तो फिर हमारे पास कोई रीज़न नहीं होता कि अब यहाँ पे हम कहाँ तक टारगेट अपना एक्सपेक्ट करें। वहीं पे जब मार्केट अपनी सपोर्ट तोड़ती है ना, तब हमारे पास टारगेट होता है कि चलो भाई ये सपोर्ट अगर टूट गई ना, तो अब यही आखिरी सपोर्ट है, यहाँ पर हम बचेंगे, ठीक है? तो हमारे पास चलो सपोर्ट को हम अभी प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि चलो भाई यहाँ से हमारा बाय बन सकता है, लेकिन हमें एक्जैक्टली सेल कहाँ से करना होता है ये हमें नहीं पता चलता। तो क्योंकि ऊपर कोई टॉप तो है नहीं, कोई रेजिस्टेंस तो है नहीं जो कि हम जाके देखेंगे, क्योंकि मार्केट कंटिन्यूसली निकलती जा रही है। कोई ऊपर प्रीवियस डेटा है नहीं जहाँ पे मार्केट की पिछली कोई रेजिस्टेंस रही हो, राइट? तो हम इसके लिए देखते हैं लिक्विडेशंस को कि कहाँ पर मार्केट मेकर ज़्यादा पैसा बना रहा है। तो इसके लिए अगर हम लिक्विडेशन हीट मैप्स को देखेंगे तो वो हमारे पास मार्केट में अगर BTC यहाँ से $10,000 ऊपर चले जाता है, जैसे समझ लो 1.35 पर भी आ गया ना, तो सिर्फ मार्केट मेकर्स $400 मिलियन ही कमा पाएंगे आपको लिक्विडेट करके। मतलब इतना ज़्यादा लोग यहाँ पर अब बाय की तरफ नहीं जा रहे, इतने लॉन्ग नहीं है। जबकि अगर मार्केट में 10,000 के बजाय सिर्फ एक 5,000 की नेगेटिव मूव भी आती है, तो मार्केट मेकर्स यहाँ पे $2 बिलियन कमाएंगे। और अगर एक बड़ी करेक्शन आ जाती है 15 एक 16 तक की, तो मार्केट मेकर्स यहाँ पर आपसे 4 से 3 बिलियन डॉलर जो वो कमा सकते हैं सिर्फ बाइनेंस के चार्ट के ऊपर। अगर ये हम ओवरऑल क्रिप्टो एक्सचेंजेस की बात करें, सारे एक्सचेंजेस को मिला दो जहाँ जहाँ बिटकॉइन अवेलेबल है, टोटल ये सिर्फ जो हमने ऊपर देखा वो बाइनेंस का था। अब टोटल अगर आप देख लें, जैसे यहाँ से एक 25 से BTC समझ लो एक 35 पर चला गया, तो टोटली मार्केट मेकर्स $1.5 बिलियन कमाएंगे। लेकिन वहीं अगर BTC $10,000 माइनस में चला गया तो मार्केट मेकर $10 बिलियन कमाएंगे। ऊपर की तरफ $1.5 बिलियन है, नीचे की तरफ $10 बिलियन है। और इस वक्त मार्केट के अंदर एक एक्सट्रीम ग्रीड हमारे पास आ चुका है। तो यहाँ पर वो टाइम होता है कि यहाँ पर हमें थोड़ा सा अलर्ट रहना है, खास करके BTC के अंदर। ओल्ड कॉइन्स में मैं आपसे कहूँगा कि अपनी एडिशन स्टार्ट करो, क्योंकि हम आपको 22 सितंबर से ही कह रहे हैं कि ओल्ड कॉइन्स को पोजीशनिंग बनाओ अपनी। अभी भी ओल्ड कॉइन्स को इतना नहीं निकले। अगर आप सुई SCI कॉइन को देखोगे तो अभी भी अपने उन रीजन्स के अंदर ही ट्रेड कर रहे हैं, थोड़ा सा 5-10% ऊपर है, लेकिन वो उनका खुद का वॉल्यूम नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। वो जो उनका वॉल्यूम है उसे BTC को जैसा है, और इथेरियम का भी ये खुद का वॉल्यूम नहीं है। तो ऑल्ट्स ने परफॉर्म करना है। अभी ये जो मार्केट के अंदर रैली है, मैंने नहीं देखा कि डोमिनेंस को इतनी खास बाउंस करिए। डोमिनेंस भी इतने ज़्यादा बाउंस नहीं हुई। पॉसिबिलिटीज़ हमारे पास यही है कि हमारे पास यहाँ से रिजेक्शन हमें मिलेगी, ठीक है? तो अगर वो रिजेक्शन हमें मिलती है तो हम ओल्ड कॉइन्स को अच्छा परफॉर्म करते हुए देखेंगे। और अक्टूबर, जिसको हम कहते हैं कि अक्टूबर रहता है मार्केट के लिए, तो अक्टूबर में मैंने ये देखा कि ऑल्ट्स के लिए भी अक्टूबर रहता है। रीज़न ये है हमारे पास कि अगर हम जाकर डोमिनेंस को देखेंगे तो वो हर अक्टूबर के बाद बुरे तरीके से क्रैश हुई है, ठीक है? जैसे कि यहाँ पर मार्केट में अक्टूबर के बाद बाउंस आया था हल्का सा, लेकिन फिर बड़ा डंप, ठीक है? इसके बाद अगर आप थोड़ा और पीछे चलते हैं तो 2017 का जो हमारे पास बॉटम लाइक जो आया था, वो भी अक्टूबर के बाद हमारे पास जो थी वो डोमिनेंस क्रैश हुई थी, राइट? तो जब जब हमारे पास ओल्ड सीजन है, हमने ये देखा कि वो अक्टूबर के बाद है, तो ये Q4 खास करके हमारे लिए बुलिश रहा है। तो मे बी पॉसिबल, आई एम एक्सपेक्टिंग कि हमारे पास 60 तक की हमारे पास रिट्रेसमेंट हो सकती है डोमिनेंस के चार्ट में भी, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट रीजन है।
और वहाँ से फिर मार्केट हमारे पास डंप करे, क्योंकि सीन ये हुआ है कि हमारे पास यूएस गवर्नमेंट शटडाउन हुई है, और जब वो शटडाउन होती है तो हमारे पास इकोनॉमिकली बहुत इंपॉर्टेंट क्राइसिस आ जाते हैं, जिसमें ये होता है कि लोग फिर सेफ हेवन्स की तरफ पैसा लगाते हैं। जैसे हमने देखा कि गोल्ड ने भी अपना ऑल टाइम हाई हिट किया, ठीक है, और अभी भी वो कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है। फिर हमने देखा कि यहाँ पर हमारे पास जो है वो सिल्वर ने भी अपना ऑल टाइम हाई हिट किया, और तकरीबन ऑल टाइम हाई तो अगर आप कह लो कि बहुत टाइम बाद इस तरीके की रेंज में आया, मतलब ऑल टाइम हाई तो नहीं कहेंगे, लेकिन आप समझ लो 2011 के बाद आज सिल्वर जो है वो हमारे पास इतने सालों बाद जो है वो यहाँ पर दोबारा पंप किया। तो जब मार्केट के अंदर ऐसी अनस्टेबिलिटी आती है तो लोग अपना पैसा सेफ हेवन की तरफ लेकर जाते हैं, और बिटकॉइन भी इन कैटेगरीज के अंदर आ गया जिसको लोग सेफ हेवन कंसिडर करते हैं, क्योंकि ब्लैक रॉक, डोनाल्ड ट्रंप यूएस के प्रेसिडेंट वगैरह सब इसको अडॉप्ट कर रहे हैं, दुनिया अडॉप्शन की तरफ जा रही है, तो इसको भी एक सेफ हेवन जो है वो कंसिडर किया जाता है। तो सर जैसे बीटीसी के अंदर हमारे पास मोमेंटम है, लेकिन जैसे ही शटडाउन एंड हो जाएगा, हिस्ट्री में बहुत बार ये आए, लेकिन इस बार थोड़ा सा वियर्ड है जिसकी वजह से हमारे पास मार्केट थोड़ा सा अनस्टेबल है। बट हमने क्या देखा है कि हम लोग करेक्शंस देखते हैं मार्केट के अंदर, तो अगर वो करेक्शन आता है तो उसको नॉर्मली लो, ना कि पागल हो जाए करो। यहाँ पे भी जब करेक्शन आया था उस वक्त भी हम आपसे बाय करवा रहे थे कि भाई बाय करो चीज़ों को, ठीक है। यहाँ पे भी करेक्शन जब अभी हमारे पास आया 22 सितंबर को, उस वक्त भी हम आप लोगों से कह रहे थे कि भाई बाय करो, प्रूफ आप लोगों के सामने यहाँ पर मौजूद है, ठीक है, और वो अच्छी चीज़ हमने बाय की। तो अभी भी अगर हमारे पास करेक्शन आती है, अगर लिक्विडेशन के हिसाब से देखा जाए, ठीक है, जहाँ पे ज़्यादातर लिक्विडिटी हमारे पास पड़ी हुई है, तो वो एक 17 वाला रीजन है, ठीक है, ये आपके लिए स्ट्रॉन्ग बाय है। बट 1.20 1.21 जो मतलब रीजन ब्रेक किया ना, इसकी रिट्रेसमेंट पे भी आप चीज़ें ऐड कर सकते हो। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि आपका कि स्ट्रॉन्ग बाय अगर करनी चाहिए आपने, अगर आपने करनी है कि स्ट्रॉन्ग बाय, मतलब आप चाहते हो कि यार मैं कुछ बाय करूँ, तो स्ट्रॉन्ग बाय आपकी ये जो आपका रीजन ब्रेक हुआ है ना, जैसे कि अगर मैं आपको पूरा चल के दिखाऊँ, यहाँ पे वीकली चार्ट में हमारे पास क्लियर होगा ये, ठीक है। लेट मी ओपन अ वीकली चार्ट। हाँ, तो अगर आपने कोई स्कैल्प मेंटेन करनी है तो अगर हम बॉडी को देखेंगे वीकली, तो मेरे पास ये रीजन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, जैसे कि जिसमें हमारे पास 1.20 से लेकर एक हमारे पास 17 तक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मतलब 1.17 1.20 से लेकर 1.16 तक पूरा आपके पास इंपॉर्टेंट बाय रीजन है। और रिट्रेसमेंट होना अच्छी बात है, अगर रिट्रेसमेंट नहीं होती तो मार्केट के अंदर हेल्दी मूव नहीं आता। ये मार्केट का एक इंपॉर्टेंट रीजन था, मार्केट ने इसको ब्रेक किया, आकर इसको रिट्रेस किया, थोड़ा सा फेक आउट करके दोबारा पंप करके, लेकिन रिट्रेस किया, हेल्दी मूव आया, ठीक है। मार्केट का ये रीजन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, मार्केट ने अपना ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद इसको रिट्रेस किया, एक हेल्दी मूव दिया। तो अगर अभी अपना ब्रेकआउट मार्केट ने किया है तो हमारे पास मार्केट जो है वो इसका रिट्रेसमेंट करती है। अगर अब वो कहीं से भी आ सकता है, 1.30 कह लो, 1.32 कह लो, लेकिन इसमें ये है ना कि आप जितना भी पंप देख लो, ऑल्ट कॉइन्स में तो मोमेंटम है ही नहीं, हो तो सिर्फ बीटीसी रहा है, तो उसमें आपको फोमो करने की तो ज़रूरत है नहीं। और अब करेक्शन में अपॉर्चुनिटीज़ तभी आप अवेल कर सकते हो ना जब आपको एक करेक्शन देखने को मिले। तो अगर वो करेक्शन आपको मिलता है 1.20 से लेकर 1.18 तक का, तो आपका स्ट्रॉन्ग बाय होना चाहिए। कॉइन्स में आपको अभी भी वही कहूँगा जो कॉइन्स हमने आपको बताए थे। हाँ, लेंग जैसे कॉइन शायद $20 पे मिल जाए आपको, लेकिन अब तो ये थोड़े से निकल चुके हैं, लेकिन अभी भी मैं कहूँगा देखो कोई खास मोमेंटम इनमें नहीं आया है। तो मेरे रीजन्स अभी भी मार्क्ड है, जहाँ पर मैंने खुद बाय किया वहीं पे मैं आपको कहूँगा सोलाना थोड़ा सा आउट परफॉर्म हुआ। बाकी कॉइन्स लिस्टा हमारे पास जो हमने 0.29 पे दिया था वो भी सही चला गया, मतलब अच्छा चला गया, लेकिन उसमें भी कोई इतनी खास रैली हम कहते हैं ना कि आ गई हो, तो वो नहीं आई है। मतलब लाइक देख लो बीटीसी को सिस्टम था जैसे थोड़ा सा आउट परफॉर्म कर गया, वरना कोई खास मूव इसके अंदर भी नहीं आई है, ठीक है, लाइक 25% तक की आई है, तो वो भी कोई इतनी बड़ी मूव में कंसिडर नहीं करूँगा। तो ऑल्ट कॉइन्स में आपके पास स्टिल अपॉर्चुनिटी रहेगी, ठीक है। सुई एससीआई जैसे कॉइन्स को अपने रडार में रखो, मार्केट करेक्शन लेती है तो उसमें डरा मत किया करो, आपके पास एक अपॉर्चुनिटी होती है। अब आई एम एक्सपेक्टिंग कि हम Q4 में खास करके अक्टूबर में अगर मार्केट बाउंस भी कर रहा है तो अक्टूबर के मिड से ही हम लोग इंशाल्लाह एक्सपेक्ट करते हैं कि ऑल्ट्स में दोबारा से वही रैली आएगी। बीटीसी हम चाहते हैं कि कंसोलिडेट करे, जब बीटीसी खास करके इस तरीके का स्काई रॉकेट मूव देता है तो ऑल्ट कॉइन्स वैसे भी पंप नहीं करते। हाँ, यहाँ पर मार्केट हमारे पास क्यों पंप हुआ, ऑल्ट कॉइन्स की मैं बात कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि बीटीसी एक पॉइंट पर रुक गया था और कंटिन्यूसली एक महीना हमारे पास कंसोलिडेशन हुई है, ठीक है। अब बीटीसी ने दोबारा एक बड़ी मूव दी थी डाउन साइड की तरफ, तो फिर हमने देखा कि हाँ यार दोबारा मार्केट रुक गई है, ठीक है। लेकिन फिर हम देखेंगे कि अगर बीटीसी अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक करने के बाद यहाँ पर अगर हमारे पास कुछ इस तरीके का मूव रखता है तो फिर मार्केट के अंदर पैसा ऑल्ट कॉइन्स की तरफ आता है। और नवंबर Q4 से मैं क्यों इतना अच्छा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि Q4 मार्केट के लिए हमेशा बुलिश रहे। 2024 की हम बात करें तो यहाँ पर नवंबर में आप देख लो, जैसे अक्टूबर एंड हो तो नवंबर से ही मार्केट ने अपना जो था वो टॉप पकड़ लिया था, सारे ऑल्ट कॉइन्स ने सेम पैटर्न रिपीट किया था। अगर आप 2024 की हमारे पास नवंबर जाके देखेंगे तो वो काफ़ी एक्सपेक्शनल थी हमारे लिए, ठीक है। सारे ऑल्ट कॉइन्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था जो कॉइन्स से लिस्टेड थे, तो स्टिल आई एम एक्सपेक्टिंग द सेम। ये कॉइन्स मेरे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी रहेंगे, क्योंकि अगर मार्केट यहाँ से अल्लाह ना करे क्रैश भी कर जाती है तो ये कॉइन्स, या बेयर मार्केट स्टार्ट हो जाती है तो ये कॉइन्स वो पोटेंशियल रखते हैं कि अगली मार्केट में भी दोबारा रिकवर करना है। मतलब मैं कोई डरा नहीं रहा, लेकिन सपोज करो आपने इथेरियम 2021 में गलती से 4200 पे बाय कर लिया था, अगर आपने होल्ड किया
तो वो उस चीज़ की वैल्यू थी, तो दोबारा वो चीज़ आपको एटलीस्ट 20% प्रॉफिट भी दे रही है। वहीं आप कोई फालतू कोइन डॉट जैसा होल्ड करके बैठ जाते जिसकी टोकनॉमिक्स वगैरह आपने कुछ नहीं पड़ी थी, अगर आपने वो 2021 में भी होल्ड करके $50 पे, चलो 50 नहीं $40 पे भी गलती से बाय कर लिया था, तो भी आप 90% लॉस में ही रहोगे। तो ये जो कॉइन्स मैंने आपको बताया ना, चेनलिंक वगैरह, इनके अंदर बहुत माशाल्लाह पोटेंशियल है, ये निकल आते हैं, ठीक है, ये अच्छी रिकवरी दे देते हैं। आप सोलाना की बात कर लो, आप चेनलिंक की बात कर लो, जो कॉइन्स मैंने दिए हैं वो हल्के कॉइन्स है ही नहीं, वो दोबारा रिकवरी दे देते हैं क्योंकि उनके यूज़ केसेस हैं, ठीक है, टोकनॉमिक्स इनकी सॉलिड है। आप देखो ना कितना प्यारा रिकवर होता है। तो सुई वगैरह इनके अंदर स्टिल आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटी बनेगी, ठीक है। 3.30 पे वैसे तो हमने कॉल दी थी, लेकिन अभी आपको मिलता है थोड़ा सा नीचे, ये जोन अभी भी मेरा वैलिड है, ठीक है। तो आप इसको ऐड कर लेना, सुई को यहाँ पर थोड़ा यहाँ ऐड कर लेना, थोड़ा 2.5 पे। तो ये अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि आपको अच्छे रिटर्न्स देंगे, ठीक है। फिलहाल मार्केट को देखकर पागल मत बनो, क्योंकि हो तो सिर्फ बिटकॉइन ही पंप रहा है ना, आपको फायदा तो तब है जब ऑल्ट कॉइन से मोमेंटम आए, क्योंकि बीटीसी के पंप पे तो सिर्फ हमारे पास इंस्टीट्यूशंस एंजॉय करती हैं या फ्यूचर ट्रेडर्स को भी रुक रुक के लिक्विडेट किया जा रहा है। क्योंकि अभी ये जो मूव आई ना, अगर मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं, ये जो मूव हमारे पास आई थी, इससे पहले इन्होंने क्या किया, ये जो आपके पास मूव आया था अभी, ठीक है, एकदम से जो मार्केट निकल गया, इससे पहले इन्होंने थोड़ा सा लोगों को मैनिपुलेट किया, ठीक है। हमारे पास नीचे का विक लगा, फिर लोगों को विक मैनिपुलेट करने के बाद यहाँ पे कुछ पोजीशन को लिक्विडेट किया, फिर मार्केट को ऊपर ले गए, फिर कुछ, तो ये लिक्विडेशन गेम इनका चलता रहेगा, ठीक है। अनटिल अनलेस आप कोई बहुत बड़े पोर्टफोलियो के साथ ट्रेड नहीं कर रहे और आपका एसएल बहुत ही कोई नीचे है जैसे 1997, तभी आप सेफ हो, वरना इस मार्केट के अंदर आप सेफ लॉन्ग वाले भी नहीं रहते, उनको भी वो भी पहले जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास कड़वा सच्चा मार्केट का। तो आपके पास आएंगी अपॉर्चुनिटीज़, उनको ग्रैब करना, फोमो मत करना। अब देखो, अगर आपको चांस नहीं मिलता और यहाँ से सीधा मार्केट निकल जाती है, तो फिर आपकी गलती, आपने इन पॉइंट्स पे क्यों नहीं बाय किया। लेकिन अब कुछ कर तो सकते हैं नहीं, हम करेक्शन का ही वेट कर सकते हैं। जिन्होंने मिस किया, वैसे तो अल्लाह का शुक्र है हमने अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल कर लिया है, ठीक है। लेकिन अगर आपने मिस किया है तो आप करेक्शंस का वेट कर सकते हैं, फिर वहाँ पर आप इन कॉइन्स को जो अवॉइड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। जब तक, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।